Good morning, students. We are going to discuss today a new topic related to business English. And even this topic we have done previous semester. And when we talk about this particular topic, I want you all to please understand the importance of the information that is going to be shared with all of you. So please understand the importance and also try to participate very actively in order to get the practical exposure related to what we are going to discuss. So today's topic is going to be related to role play. How many of you remember what role play is? Can we all have a short, brief discussion related to what we remember or what was being told and explained related to role plays? Do you remember what role play is? Can you explain it in your own words? Yes, please. Let us discuss it for a couple of minutes time and then accordingly we are going to proceed ahead. So can I get the information from few of you? So Priya Bharati, I often see her entering into the class and then leaving the class. Priya, if I please inform Priya that students must continuously attend the class. If they attend it only from the very beginning till end, it will be easy. Very good, Tanya. Yes, it is act in place of another person. Uh, when we say acting in place of other person, that means are you acting, are you mimicking, or are you taking up the roles and responsibilities? So unmute your speaker, unmute your mic, and if you can present your opinion, that will add on more value and importance to this particular session. So दीपक कुमार माझी, बेटा आप अपने स्पीकर को अनम्यूट कर क्या बता सकते हैं कि रोल प्लेस जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में सीखा था, क्या आपको कुछ याद है? दीपक कुमार माझी, हाँ बेटा। नो याद नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन याद नहीं है? नो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको किसी का रोल निभाना है तो आप क्या समझेंगे इस स्टेटमेंट से? आपके पापा कहीं छुट्टी पर बाहर गए तो घर की सारी जिम्मेदारी आपको आपके पापा जैसा लेना है। क्या आप पापा बन जाओगे या आप पापा की जिम्मेदारियों को निभाओगे? पापा की जिम्मेदारियों को निभाएंगे मैम। क्या क्या जिम्मेदारी होगी जो पापा निभाते हैं आमतौर पर, बता पाओगे प्लीज? यस मैम, जैसे कि मैम घर को चलाना, मतलब ठीक है, घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है दीपक? मतलब मैम राशन वगैरह वगैरह लाना, मतलब कि सबका ख्याल रखना। वेरी गुड, ठीक है। आपने दो इंपॉर्टेंट चीज कहा कि खाने पीने का व्यवस्था रखना और सबका देखभाल करना, ख्याल रखना। वेरी गुड दीपक। तो कहीं ना कहीं आप अपने पापा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, इसी को रोल प्ले कहा गया है। मिराज, आपको क्या लगता है रोल प्ले क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है या नहीं होता है? मिराज खान, अनम्यूट करो बेटा अपने स्पीकर को और आप बताओ क्या आपके हिसाब से रोल प्ले सही है, ठीक होता है? मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए क्या रोल प्ले को समझना जरूरी है या नहीं? यस मिराज। मिनहास, क्या आप अवेलेबल हैं बेटा? यस मैम। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या रोल प्ले जरूरी होता है बाबू? यस मैम, रोल प्ले तो जरूरी होना चाहिए। किस चीज के लिए आप और थोड़ा इलैबोरेट कर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है रोल प्ले क्यों जरूरी होते हैं? पीयूष, आपके हिसाब से रोल प्ले का क्या इंपॉर्टेंस होगा? मैम के कोई एम्प्लॉय या कोई पर्सन अगर वो एब्सेंस ना है यानी के तो मैम उसका हम रोल प्ले कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए उसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम संभाल सकते हैं। अगर हमें Yes, इन ma'am. रोल्स के बारे में पता हो तो क्या हमारा काम में क्या होने वाला है इम्पैक्ट? हम क्या अच्छे से काम कर पाएंगे या बुरा तरीके से काम कर पाएंगे? मैम अगर पता हो तो अच्छे से काम कर पाएंगे। और नहीं पता हो तो? मैम नॉट प्रॉपर वे। नॉट प्रॉपर वे। क्या हमारा ऐसा कोई, आपको अभी याद है कोई ऐसा प्रोफेशन जहां पर आपने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया जिनका वहां पर काम, वो वहां पर
जॉब में हैं या काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम तरीके से नहीं हो पा रहा है? क्या आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसा है? जैसे कि मैम बैंकिंग सेक्टर। हाँ, हाँ यस मैम, वहाँ पे मैम वर्क प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है, कभी 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 वर्क प्रॉपर वे से नहीं हो पाता नहीं है। होता है। ओके, थैंक यू पीयूष। ऋतुराज रंजन, आपके हिसाब से कोई ऐसा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल जो स्टूडेंट को निभाना पड़ता है हर टाइम, हर एक टाइम जो स्टूडेंट्स को निभाना पड़ता है, कौन कौन सी रोल्स होती हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? हाँ ऋतुराज। ऋतु, आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियरली। ठीक है, रुचि क्या आप बता पाओगे बेटा कि एज ए स्टूडेंट हम लोगों को कौन कौन से रोल्स को निभाना पड़ता है? यस मैम। यस ऋतु, बताओ एज ए स्टूडेंट हमें कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता है? कभी कभी अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाने के लिए टीचर का भी रोल निभाना पड़ता है। वेरी गुड। और एक गुड लिसनर का रोल जब टीचर से पढ़ाते हैं। ठीक है, वंडरफुल, वेरी गुड ऋतु। रुचि, आपके हिसाब से बेटा? रुचि, वी कैन नॉट हियर योर वॉइस बेटा जी। श्रद्धा, आपके हिसाब से एज ए स्टूडेंट को कौन कौन से रोल्स को निभाना पड़ता है? श्रद्धा सिन्हा, एज ए स्टूडेंट हम कौन कौन से रोल्स को निभाते हैं? यस मैम, हम लोग कभी कभार मतलब जिसको अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी भी फ्रेंड्स को, तो उसकी मदद करते हैं। ठीक है, क्या बस हम फ्रेंड्स को पढ़ाने की ही मदद करते हैं, जैसे ऋतुराज ने कहा गुड लिसनर, और कभी टीचर का शूज में स्टेप इन करना, उसके अलावा और कोई दूसरा रोल्स आप नहीं निभाते हैं? हम सारे फ्रेंड्स का रोल तो निभाते ही निभाते हैं, है ना? इसके साथ साथ हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। कभी किसी को बहुत ज्यादा दुख में देखा, कभी किसी को तकलीफ में देखा, कभी किसी का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कितने लोगों ने चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइए, कितने लोगों ने किसी और के असाइनमेंट को लिखकर उसका असाइनमेंट फिनिश कर देने का काम किया है? कभी भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ISF, कभी भी बेटा, आमतौर पर कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आपने अपने फ्रेंड्स का असाइनमेंट लिखा हो, एक ही पेज, दो ही पेज। कितने लोगों ने अपना असाइनमेंट किसी और से लिखवाया है? मी लिखिए बेटा, अगर आपने किसी और के थ्रू अपना असाइनमेंट लिखवाया है तो मी लिखिए। वंडरफुल। तो ये सब बताता है कि हम कहीं ना कहीं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर भी करते हैं, राइट? सो व्हाई रोल प्ले फॉर मैनेजर्स? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. Managers, you need to understand, when you are going to step into the shoes of any responsible position, there will be certain expectations from you by the organization, or the organization will always feel that after hiring you or after giving you a proper designation, you need to fulfill certain responsibilities, and those responsibilities cannot be fulfilled unless and until you're not given certain role. So if you are given any specific role, you will be successfully fulfilling all those roles, and then accordingly you can also make others understand the importance of role, and then propagate it, execute it, even schedule the things in a proper manner. So understanding role play or applying role play matters a lot. So let us understand about the role play in detail today. So when we are going to talk about or discuss about role plays, it is very important to understand that role play is actually a speaking activity. Whenever you hear that there are certain competitions which are going on, and one among those different competitions is role play, you should immediately think that you have to speak.
Now, what are you going to speak? You may speak either about a person or personality. For example, if you become the Prime Minister of India, if you become the Chief Minister of Bihar, if you become the principal of your college, what are you doing? You are actually stepping into the shoes of somebody else. आप अभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल नहीं बने हैं, लेकिन अगर मान ले कि आपको वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे? आपके रोल में क्या रहेगा? इसे रोल प्ले कहा गया है। समटाइम्स हम इमेजिनरी सिचुएशंस भी लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको पूरे विश्व का किंग बना दिया जाए, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है। मान लेते हैं कि आपको रहने के लिए मार्स पर एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाकर दे दिया जाए विथ ऑल रिक्वायर्ड फैसिलिटीज और नेसेसिटीज, तब आप कैसे जियोगे, क्या करोगे, कैसे आप अपने लाइफ को जियोगे? ये सारे चीज कहीं ना कहीं रोल प्ले कहलाता है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, रोल प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सुना है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये कहता है सेल मी अ पेन? क्या ये सुना है कभी किसी बड़े भैया ने या दीदी ने, या कहीं पर यूट्यूब में आप लोगों ने देखा है कि आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो इंटरव्यूअर से इंटरव्यूअर कहता है आप ये पेन लीजिए और मुझे बेचकर दिखाइए। क्या आप सेल्समैन हैं? नहीं। लेकिन आप में क्या सेल्स टेक्निक है या नहीं, इसे जानने के लिए वो आपसे पेन बेचने के लिए कह रहे हैं। क्या आप सेल्समैन बन जाते हो इंटरव्यू के टाइम पर, या आप रोल प्ले कर रहे हो? व्हाट इज योर आंसर? अगर रोल प्ले है तो आरपी लिखकर प्रेजेंट कीजिए। यस संगीता, इट इज अ रोल प्ले। दो यू आर नॉट हायर्ड, आपको कंपनी ने हायर नहीं किया, लेकिन फिर भी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सेल्स का टेक्निक होना चाहिए। और वो कैसे जानेगा कि आपके पास सेल्स का टेक्निक है या नहीं है? By asking you to take up the responsibility and acting and presenting the role play. So always understand the importance of role play. Role play बहुत important होता है। Role play is useful for many purposes. First, उससे fun element add on होता है. It also motivates people. At many times, there are many students who are quiet, who don't like to express their opinion, who don't like to come up with their own thoughts and ideas. So even to bring out the quieter student and to mingle up with the group of the student, the role play or the activity related to role plays can be very beneficial. क्लासरूम जैसे छोटे से एरिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्सपोजर, जैसे कई बार आप लोगों ने एड मैड शो किया होगा, कई बार आपने ऐसे एक्टिविटीज किया होगा जहां पर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जैसे मीटिंग किया होगा, और कई जगह पर आपने स्ट्रैटेजी बनाकर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए कई तरह के डिसीजंस भी लिए होंगे। क्या वो सारे फैक्चुअल थे? नहीं, वो सारे हाइपोथेटिकल थे, वो सारे फिक्टिशियस थे। तो ये सारे फिक्टिशियस एक्टिविटीज फिर भी हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको रियल लाइफ का एक्सपोजर मिल सके। It is very important to understand how can we prepare ourselves for the role play. Point 1, you should all know success is one thing behind which everybody is struggling. अगर आज आप सब बीबीए कोर्स में एनरोल्ड हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सक्सेस। चाहे आपको बीबीए करना पसंद हो या ना हो, चाहे वो आपका अपना डिसीजन हो या आपके पेरेंट्स का डिसीजन हो, आप सबको ये ध्यान में रखना है कि हम सब सक्सेस के भूखे हैं। हम सबको सक्सेस अचीव करना ही करना है, और वो कितना स्ट्रगल करने के बाद पता मिलेगा, nobody knows this, but we have to prepare ourselves so that we can achieve success. Also, it is equally important to understand that when we are dealing in different situations, when we have to face people in different situations and in different circumstances, when we have to enter into the struggling life, unless and until we don't step into the shoes
of the others, it will be difficult to understand their pain. Say for example, when your mother has fallen sick and when you enter into kitchen to cook food, though you are not taking up the responsibility of your mother for the complete tenure, but still on one single day, on that very fine day, you realize how painful it is to wake up early in the morning, to cook food for the family, and to look after the need of the family. So what happens? You understand the difficulty of others while taking up the role or by playing the role of somebody else. It also helps you to reveal the reality and relevant thing. Say for example, अगर मम्मी और पापा दोनों घर के बाहर या कहीं बाहर किसी और के घर रहने गए हैं और 15-20 दिन आपको अकेले रहना पड़ रहा है लॉकडाउन में, तो आप बाहर का फूड नहीं मंगा सकते। आपको पता चलता है कि रिसोर्सेस को कैसे सही तरीके से सही मायने में यूटिलाइज करना है। आपको रेलेवेंस के बारे में पता चलता है, आपको उसके प्रॉपर यूटिलिटी के बारे में पता चलता है। उतना ही नहीं, रोल प्ले एक्टिविटी के तौर पर पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। व्हाई? Because when you are acting as a prime minister, when you are acting as a chief minister, when you are acting as someone, maybe as a teacher, maybe as a mentor, maybe as a friend, maybe as a philosopher, you have to speak. And when you have to speak, when you have to communicate with others, you have to fill those gaps that are there in your life. You will start improving your vocabulary list. You will start improving the confidence. You will overcome the hesitation. You will start working on the sentence structure. You will start working on lot many things which will help you to improve your communication. So therefore, it also feed in language. It helps you to correct yourself. It also helps you to improve your grammatical understanding about the different languages. And moreover, it is very important that role plays are fun, are part of fun. Say, for example, when you take up the role play of a comedian, when you are taking up the role play of someone who adds on more fun in your life, that will always add the element of fun in your life. So what I'm trying to make you all understand is this can be a very serious activity too. But at the same time, this can be an activity where fun element can also be included or added. The only difference that you have to keep in your mind is when you are in the mood of fun, it is going to boost your confidence. It is going to improve your grammar. It is going to help you in improving your communication skill. It is also going to add on more realities to your life. But at the same time, when it is very serious, you understand the responsibility. You understand the importance of the jobs, the different jobs that you are going to do. And accordingly, each body will be given certain role to play. And then you will also understand the accountability that comes along with responsibility. कई बार होता है ना, जैसे आपको कोई responsibility दिया तो आपसे क्वेश्चन और आंसर किया जाएगा, आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। जैसे CR का जॉब होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। अगर क्लास में टीचर ना हो तो CR से कोई आकर पूछेगा कि क्लास में टीचर क्यों नहीं है। अगर क्लास शोर कर रहा है तो सबसे पहले जो बगल के क्लास वाले टीचर्स होते हैं वो आपके क्लास में आकर पूछेगा क्लास का मॉनिटर कौन है, क्लास का CR कौन है, और आप क्लास को मेंटेन और मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी फैकल्टी को क्यों नहीं बुलाकर ला रहे। जबकि क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, सभी से ना पूछते हुए CR से पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लास को मेंटेन करना। उसे ये क्यों जवाब दे दिया गया? क्योंकि उसने इस रोल को एक्सेप्ट किया है। तो हमेशा याद रखिए, जैसे ही हम किसी रोल को अप्लाई करेंगे तो हमारे रोल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आता है। आज इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। आप सबके साथ बहुत सारे इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज शेयर किए जा रहे हैं। कई बार देखा जाता है स्टूडेंट्स इंटर्नशिप का इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, इंटर्नशिप स्टार्ट भी कर देता है, लेकिन
जैसे ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए तो वो उस इंटर्नशिप को बिना कंप्लीट किए बीच में ही छोड़ देता है। इससे आपका अपना रेप्यूटेशन खराब होता है। इसीलिए आप सबको ध्यान में रखना है, रोल्स को लेना बड़ा आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए उस रोल के हिसाब से काम करना, उस रोल के हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट करना वेरी डिफिकल्ट। Why am I talking about this? The reason is very simple. Whenever I float any internship opportunity, I will request each one of you to apply for it, to take up the responsibility, fulfill the responsibility. Only then you can write it very proudly in your resume that during the lockdown time, how did you utilize your time, not only by learning and engaging yourself in online classes, but at the same time, simultaneously, you took up the responsibility of an intern and you did fulfill the role of an intern by successfully finishing your internship project. Do understand that the companies, they hire interns because they believe in you, because they believe that you are future managers, and slowly when you are entering from second semester to third semester, third to fourth, fourth to fifth, or fifth to sixth, steadily, one after the other, skills you are improving in yourself. There are certain employable skills, and when we discuss about those employable skills in our future classes, I want you all to keep this in your mind. Primarily, there are three important skills: communication, negotiation, and people management. If you can manage to communicate well with the people, if you can negotiate very well with the people, and if you can understand the requirement of the people and fulfill those requirements as per the expectation of the organization as well as the customer or client, you are going to successfully complete your internship project. So I want you all to understand the importance of role play. Do apply for internship. Check the responsibilities that are given. Identify the problems that you're going to face, or while doing the internship project, identify why the problems are coming in your life. How do you eradicate those problems? How are you going to look for the solution? And then finally, how successfully you are going to finish off the role that is provided or given to you on good note or with good faith by the organization. With this note, I end up today's class. I really want you all to take up the responsibilities, because without taking up responsibilities and without fulfilling the responsibilities, it is difficult to achieve the fruit of success. So if you are really willing to become successful, or if you really want to prove that you are different from the other B school students, you need to now strengthen your resume. And that resume can be strengthened only and if you are going to take up multiple roles and responsibilities. I hope after today's class, each one of you have understood the importance of role play. Role play का मतलब तमाशा नहीं, मिमिकिंग नहीं. रोल प्ले का मतलब ये होता है किसी जिम्मेदारी को सक्सेसफुली निभाना. कई बार कई जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिसको हमने अभी तक समझा ही नहीं. जैसे अगर कोई आपको कहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी क्या होगा बताने के लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल एक प्रेसिडेंट कैसे क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकता है, ये शायद आपको पता हो या ना हो. लेकिन अगर मैं कहूं एज एन इंटर्न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आप लोगों ने बखूबी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में. कम्युनिकेटिव इंग्लिश को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. अभी आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का कोर्स धीरे धीरे समझा है.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझ रहे हैं, आपको बहुत सारे वर्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं ही होगी, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में somehow you know about the know-how of that particular concept. So what I'm trying to make you all understand is, if you take up the responsibility of an intern, you will definitely understand about the role play, and then successfully or practically you can understand it in a better concept or in a better manner. That's all in today's class related to role play. If you still have any doubts, I request you all to do ask me the question so that I can clear it up.